शिवोहम शिवोहम शिवोहम। उपस्थित परम सौभाग्यशाली जिज्ञासु वृंद, आइए आज हम पुनः भगवत कृपा से संयुक्त होने का प्रयास करें, क्योंकि भगवत कृपा के बिना हमारे पग कभी भी अपने स्वरूप की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। भगवान की कृपा होने पर ही, उनकी कृपा दृष्टि से ही, उनके दिए गए उपदेश से ही हम स्वरूप बोध की स्थिति में विराजमान हो सकते हैं। अन्य कोई दूसरा भी रास्ता नहीं है। नान्य पंथो विद्यते अयनाय। वेद भगवान कहते हैं कि इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं, क्योंकि भगवान ही हमें हमारे वास्तविक स्वरूप का बोध कराते हैं। भगवान ही हमारे सबसे बड़े सहायक हैं और कदम कदम पर हम भगवत कृपा को अनुभूत करते हैं। अभी अभी हम मंगलाचरण कर रहे थे और मंगलाचरण करते करते ही एकदम ऐसा भगवत प्रेरणा हुई कि आज मंगलवार का दिन है, आज भगवान श्री राम की उपासना का दिन है। यद्यपि ये हनुमंत लाल का दिन है, लेकिन हनुमंत लाल की महिमा भगवान श्री राम के गुणानुवाद करने से है। इसलिए आदेश हुआ, कह लीजिए, कि तुम काशी में आ रहे हो। मैंने तुम्हें काशी आने का आदेश दिया है और काशी में तुम आ रहे हो, ठीक है। भगवान भोलेनाथ की महिमा का गुणानुवाद तो स्वाभाविक है। श्रीमद् भागवत कथा तुम्हारा संकल्प है जहां भी जाते हो, लेकिन भगवान कहते कि मेरे से क्या द्वेष है, कि जिस रामचरित मानस को मान्यता इस काशी नगरी में प्रदान की गई है, जिस राम कथा की मान्यता काशी नगरी से है, जिस राम कथा को भगवान सदाशिव श्रवण करना चाहते हैं, तो तुम वहां आकर के क्या मेरी कथा का गुणानुवाद नहीं करोगे? वहां तो मेरे नाम का गोस्वामी जी का मंदिर भी बना हुआ है। आदेश हुआ और जैसे ही आदेश हो रहा था उसी समय उस शक्ति का भी आदेश हो गया। ये बहुत क्षणिक अभी अभी घटना घटी है। जैसे ये चर्चा मंगलाचरण के दौरान मनोमस्तिष्क में भगवान की ओर से हो रही थी, उसी समय शक्ति का आदेश हो गया कि मैं तो स्वयं साक्षात वहां पर विराजमान हूं। मैं तो काशी जो पुरी कहलाती है वो मेरी वजह से कहलाती है, भगवान सदाशिव की वजह से नहीं कहलाती है। सप्तपुरियों में एक जो काशी जी है, कहते तो मेरी वजह से है, क्योंकि मैं वहां स्वयं साक्षात विराजमान हूं।
क्या वहां मेरी महिमा का गुणानुवाद नहीं करोगे? तो मैं कहता हूं कि ये भगवत आदेश, भगवत कृपा, भगवत आशीर्वाद क्षण क्षण प्रतिक्षण अगर हम अनुभूत करें तो होता है। और तुरंत संकल्प हो गया कि काशी जी में जो कथा करेंगे मिला के करेंगे। जिस प्रकार से श्री रामेश्वरम में भगवान रामेश्वरम की शरण में बैठ कर के कथा की थी, उसी तरह से यहां भी यही आदेश हुआ कि चारों कथाएं मिला करके एक साथ करें। पहले कोई संकल्प नहीं था, लेकिन भगवान की मर्जी में क्षण क्षण देखता, क्योंकि जो भी शुभ काम होता है वो भगवान की मर्जी से होता है। ये बात मैं बहुत बार कहता हूं कि जो भी कुछ होता है, जो कोई बीड़ा उठाया जाता है, कोई संकल्प लिया जाता है, वो स्वयं भगवान ही मन में स्फुरित करते हैं और उस संकल्प में हमें निमित्त बनाते हैं। हम सब निमित्त बन जाते हैं। हम सबको भगवान फेरी में सम्मान दिलाते हैं। हम करते कुछ नहीं है, लेकिन सम्मान भगवान दिला रहे हैं, अपने आप ही दिलवा रहे हैं। कहते करने वाला तो मैं बैठा, निमित्त मात्रेण भव सब साची। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि ये सब तो मरे मराए पड़े हैं, ये युद्ध तो जीता पड़ा है, लेकिन इस 18 दिन के युद्ध में मैं इस युद्ध का हीरो तुझे बना देना चाहता हूं। इस युद्ध की विजय का श्रेय तुझे दे देना चाहता हूं। बस यही बात है। मुझे तो बार बार यही लगता है, न अपने में कोई योग्यता है, न अपना कोई परिश्रम है। इन सब के बिना ही वो अपनी कृपा करता है। अपने आप ही वो मान सम्मान दिला रहा है। वो परमात्मा अपनी कृपा हर क्षण बरसा रहा है। तो मेरे मित्रों, मैं कहता हूं उस राम जी पर भरोसा करना प्रारंभ कीजिए। राम जी की अगर कृपा ना होती तो गोस्वामी जी महाराज रामचरित मानस का लेखन ना कर पाते। गोस्वामी जी महाराज इतने बड़े पंडित विद्वान नहीं थे, लेकिन जब कृपा हुई, जब दिशा बदली भगवान ने, हनुमंत लाल ने, तो स्वयं साक्षात हनुमान जी ने ही प्रकट होकर के रामचरित लिखी है। मेरा तो मानना यह है। एक प्रेत की भी कथा आती है, उसके बारे में कहा जाता है कि पहले जो लोग घर में तो शौचालय नहीं होते थे, तो शौच बाहर जाया करते थे, और गोस्वामी जी महाराज जिस लुटिया में जल लेकर के जाते थे, जो जल बचता वो एक पेड़ में डाल देते, वहीं पर वो प्रेत रहा करता। वो प्रेत उससे तृप्त हो गया और प्रकट हो गया। बड़ी सहायता की उसने, सहायक बन गया। देखो, सोच से बचे हुए जल से कोई सोच सकता है? ये सब कृपा की बात है। भगवान किसको माध्यम बना ले? सुग्रीव की सेना में बहुत बलशाली वानर थे, भालू थे, लेकिन भगवान को पहली ही नजर में हनुमंतलाल ही भाए। और भी तो देवताओं के पुत्र हैं,
कोई ऐसा थोड़े ना कि वो कोई सामान्य व्यक्तित्व है। स्वयं ये जो सुग्रीव है ये भी कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। ये कौन है? सूर्य पुत्र है, सूर्य नारायण का पुत्र है। और नल नील हैं जैसे विश्वकर्मा जी के पुत्र हैं, और स्वयं जामवंत जी तो ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। तो वहां एक से एक हैं, लेकिन हनुमंत लाल जी के ऊपर ही उन्होंने अपना वर्चस्व रखा। हनुमंत लाल जी को ही उन्होंने पात्र समझा, अधिकारी समझा। अंगद को मुद्रिका नहीं दी। जब चलने लगे खोज के लिए तो सब जा रहे हैं, लेकिन मुद्रिका हनुमंत लाल को ही दी। अब जिसे मुद्रिका दी वहीं पर सीधे सीधे ये भगवान की कृपा दिख जाती है कि सीता जी के दर्शन तो इसी के होने। भक्ति देवी तो इसी के जीवन में प्रवेश करेगी। सीता जी भक्ति की प्रतीक है, तो कहते हैं मुझे भक्ति देनी है तो इसको देनी है, इसीलिए इसे भक्ति की शरण में भेजता हूं। भगवान हनुमंत लाल को पहले कहां भेज रहे हैं? भक्ति की शरण में भेज रहे हैं। भगवान ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन कहते हैं पहले अगर इसके अंदर कोई कलमश होगा, कोई विकार होगा, कोई अहंकार होगा, तो कहते हैं इसके अहंकार का मर्दन हो जाएगा भक्ति के दर्शन करने से। भक्ति जब जीवन में प्रविष्ट हो जाती है तो जीवन में मधुरता आ जाती है, प्रेम आ जाता है, समर्पण आ जाता है, श्रद्धा आ जाती है, निष्ठा आ जाती है, आस्था हो जाती है। यह भक्ति से होता है। यद्यपि हनुमंत लाल में ये सारे गुण पहले से ही हैं, लेकिन भगवान ने फिर भी इन श्री हनुमंत लाल को भक्ति देवी की शरण में भेजा कि तू भक्ति की खोज कर। क्या कहा? खोज करने के लिए कहा, अन्वेषण करने के लिए कहा। भगवान श्री राम ज्ञान के प्रतीक हैं और माता सीता भक्ति की प्रतीक है, और हनुमान जी वैराग्य के प्रतीक हैं। बाल ब्रह्मचारी हैं, वैराग्य कूट कूट करके भरा हुआ है। ये और उद्धव जी का प्रसंग, आप दोनों प्रसंगों को मिलाकर के देखें। उद्धव जी का जो प्रसंग श्रीमद् भागवत में आता है, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के मित्र भी हैं, भगवान श्री कृष्ण के भाई भी हैं, और इन्होंने शास्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त किया है। लेकिन इनके अंदर ज्ञान का अहम देखा। कहते ज्ञान के अंदर अहंकार होता नहीं, लेकिन यहां ज्ञान का अहम है। भक्ति को निकृष्ट समझता है, भक्ति को निकृष्ट समझता है, इसलिए इसकी गति नहीं हो सकती। भगवान ने अनुभूत कर लिया कि इसकी सही गति नहीं हो सकती, क्योंकि इसका अहंकार निवृत्त नहीं हो सकता। जब तक जीवन में भक्ति का प्रवेश नहीं होगा तब तक अहंकार नहीं जा सकता, ईगो नहीं जा सकती। इसलिए उस ज्ञान योग में स्थित होने से पहले भक्ति जीवन में समाहित हो जानी चाहिए। इसलिए जब गोपियों का प्रसंग आया, क्योंकि भगवान कुछ ना कुछ माध्यम बनाते हैं, और माध्यम बना करके जब गोपियों का जिक्र कर रहे थे, मुझे गोपियों की बहुत याद आती है, गोपियां मेरे लिए रो रही है, गोपियां मुझसे बहुत परेशान हैं, जब से मैं ब्रिज भूमि को छोड़ करके यहां आया। तो भगवान बड़े दुखी हैं,
और यहां पर उद्धव जी कहते हैं, अरे क्या कृष्ण, तुम जो है इतने ज्ञानी होते हुए, वैरागी होते हुए, और उन गोपियों के चक्कर में पड़े हो, गांव की गंवार गोपियां, उनके लिए रो रहे हो। अरे भाई, वो मेरे लिए रो रही है, मुझसे उनके आंसू देखे नहीं जाते, मैं यहीं बैठे बैठे उनके आंसुओं को देख रहा हूं। अरे उन्हें ज्ञान का उपदेश देके आता ना, उनको ज्ञान का उपदेश देके आना चाहिए था। कहने लगे, भाई अब मैं तो जा नहीं सकता, तू जा, तू बहुत बड़ा ज्ञानी है, और भाई देवगुरु बृहस्पति का शिष्य है, तो कोई साधारण ज्ञानी तो है नहीं, इसलिए जा, उन गोपियों के पास तू जा। इधर भगवान श्री राम ने माता सीता के पास, भक्ति रूपिणी गीत सीता जी के पास हनुमान जी को भेजा, और इधर भगवान श्री कृष्ण ने उन भक्ति स्वरूपिणी गोपियों के पास, जो कृष्ण भक्ति की पराकाष्ठा है, कृष्ण भक्ति में लय है जिनका चित्त, ऐसे उन गोपियों के पास उद्धव जी को भेजते हैं। हनुमंतलाल मां भक्ति की शरण में जाते हैं, निष्ठा के साथ, आस्था के साथ, तो तुरंत मां सीता जी की कृपा हो जाती है। यहां फर्क है दोनों में। हनुमंतलाल ने सीधे सीधे प्रणाम किया, सीधे सीधे माना है, सीधे सीधे आस्थावान हुए, इसलिए सीधे सीधे कृपा हो गई, आशीर्वाद मिल गया। और ये जो उद्धव गए, अब ये तो अहंकारी है, ये गोपियों के पास जब पहुंचे, उनको देखा, ये देखने में भी भगवान के जैसे ही लगते थे। उद्धव जी का जो स्वरूप था, क्योंकि भाई तो थे, परिवारी तो है, वैसे भी अगर देखा जाए तो शक्ल भी मिलती जुलती थी दोनों की। और जब ये यशोदा मैया के यहां पहुंचे, तो गोपियों ने समझा कि कृष्ण आ गए, वही रथ लेके आए भगवान कृष्ण का, वैसा ही वेश बना करके आए, और वैसे दिखते थे, तो समझा कृष्ण आ गए। सबने घेर लिया, सब चिपट गई, अरे क्या बावलपन है, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तो उद्धव हूं। कौन उद्धव? कि भगवान कृष्ण का सखा और भाई, और भगवान कृष्ण ने मुझे भेजा है। किस लिए भेजा है? कहने लगे, पाती देकर भेजा है, अपना संदेशा भेजा है, तुम्हें समझाने के लिए भेजा है, लाओ संदेशा। जो चिट्ठी लिख करके दी थी, अब चिट्ठी को लेने के लिए होड़ मच गई, सारी चिपट गई चिट्ठी पर। मैं अरे मैं सुनाता हूं, एक जना तुम ले लो, तुम सुना लो आपस में, लेकिन उन्हें तो होड़ लगी है कि भगवान के हाथ की भेजी हुई चिट्ठी है, और सब बस उसे लेने के लिए, उसे हृदय से लगाने के लिए बेचैन हो रही, भाव विहल स्थिति थी। अब जब उस स्थिति को देखा, अब एक के हाथ में, कभी दूसरे के हाथ में, कभी तीसरे, वो उससे छीने, वो उससे छीने, और होते होते उसके कितने टुकड़े हो गए। उद्धव कहने लगा, कैसी पादरी हो तुम? अरे जो संदेशा इसमें लिखा हुआ था, वो तो तुमने फाड़ डाला। कहने लगे, यही संदेशा, ये हमारे भगवान की भेजी हुई है, इसको भगवान ने स्पर्श किया है, हमने इसको स्पर्श कर लिया, अपने हृदय से लगा लिया, तो हमने अनुभूत कर लिया कि कृष्ण का ही स्पर्श हो गया। अरे तुम तो बड़ी बावली हो, बड़ी पागल। अरे कृष्ण को एक शरीर रूप से मत देखो, उसे आत्म रूप से अनुभूत करो। वो सबका आत्मा है, वो परमात्मा है। कैसा परमात्मा होगा? हमारा तो वही माखन चोर कृष्ण कन्हैया। खैर वो तो एक बड़ा लंबा संवाद है,
गोपियों का और उद्धव का। उद्धव ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन गोपियों के निश्चल प्रेम को देखकर, उस समर्पण को देख करके उन गांव की बावरी गोपियों के साथ साथ वो भी बावरा हो गए। ब्रिज की उस माटी में लौटने लगा, लोटपोट हो गया। कहते तुम कृष्ण के चरणों की धूली को अपने शीश पर धारण करने के लिए बेचैन रहती हो, और मैं तुम्हारे चरणों की धूली को अपने शीश पर धारण कर, तो अपने शरीर के एक एक रोम पर तुम्हारे इस प्रेम की, अद्भुत प्रेम की, समर्पण की प्रतीक जो ये तुम्हारी चरण धूली है, इसको धारण करता हूं। उद्धव का प्रेम, यह उद्धव को भी भगवान ने भक्ति प्रदान की। उद्धव अधिकारी है, हनुमंत लाल अधिकारी है। दोनों को एक जैसी बात, बिल्कुल दोनों जगह पर दोनों जो चरित्र आते हैं, एक जैसा आशीर्वाद दिया इन दोनों, एक जैसा ज्ञान दिया है, एक जैसी कृपा रही है। जब धराधाम से जाने लगे भगवान श्री राम लीला का स्मरण करके, तो किसे छोड़ा? यहां श्री हनुमान जी को ही छोड़ा। और जब भगवान श्री कृष्ण लीला का स्मरण करके जाने लगे, तो इन उद्धव जी को ही छोड़ा। और दोनों को किस लिए छोड़ा? कि भक्ति का प्रचार प्रसार करो। उद्धव को कह दिया कि मैं अपने स्वरूप को भागवत में प्रतिष्ठित करके जा रहा हूं, यह भागवत में तुम्हें प्रदान करके जा रहा हूं। भागवत मेरा वांगमय स्वरूप है। और हनुमान जी को कहा कि भाई तुम मेरे चरित्र को सुनना चाहते हो, रामचरित सुनि बेको रसिया, तुम तो रसिक हो, मेरे चरित्र को सुनना चाहते हो, मेरी कथाओं को सुनना चाहते हो, मेरा गुणानुवाद श्रवण करना चाहते हो, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें यही आज्ञा देकर जा रहा हूं, जहां कहीं भी राम जी की कथा हो, मेरा जो भी कहीं कोई भी भक्त गुणानुवाद करे, टूटा फूटा, अच्छा या चलो घटिया तो कभी होता ही नहीं, किसी की शैली कैसी भी हो, भाषा हो, शैली हो, कोई भी, जहां भी मेरा गुणानुवाद हो, तुम्हें वहीं पर उपस्थित रहना है। हनुमान जी ने कहा प्रभु ये तो बड़ी कृपा की आपने, इससे बढ़कर मेरे लिए क्या हो सकता है। और तब से श्री हनुमंत लाल जी यहाँ इस मृत्युलोक में जहां भी कोई भगवान की कथा होती है, वहीं पर साक्षात विराजमान रहते हैं, स्वरूप से विराजमान रहते हैं, सूक्ष्म रूप में विराजमान रहते हैं। किसके अंदर आकर के बैठ कर की कथा सुनने लगे, कुछ मालूम नहीं। एक बार हमारे एक साथी ऋषिकेश में, वैसे तो गुड़गांव के थे वो, श्री सुरेंद्र सूद जी उनका नाम था, हमारे गुरुदेव के निकट रहा करते थे, साथ में हम लोग रहते थे। तो एक दिन जब महाराज जी कथा कर रहे थे, तो कथा करते हुए मुझे कहने लगे आज तो हनुमान जी बैठे हुए थे, कथा सुन रहे थे। मैंने कहा कहां? तुमने नहीं देखा? मैंने कहा मैंने तो देखा नहीं। सूद साहब कहने लगे अरे बिल्कुल तेरी बराबर में बैठ करके कथा सुन रहे थे, आज मैंने देखा। अरे मैंने कहा जब तुझे दिखाई दिए तो मुझे इशारा करता नहीं थोड़ा सा। कहने लगे कथा में नो डिस्टर्ब, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए कथा में। हम आपस में कर लेते थे बड़ी बातें, वो हालांकि मेरे से तो उम्र में काफ़ी बड़े थे, लेकिन वो भगवत प्रेम ऐसा था उनके साथ। वैसे तो बेचारे अब भगवान के लोक में पदार्पण कर गए। अभी अभी सूचना मिली मुझे 2-4 दिन पहले ही। बड़े अच्छे प्रेमी थे। और खैर भाव कहने का क्या कि हनुमंत लाल हर कथा में रहते।
ये हनुमंत लाल एक व्यापक सत्ता है। जैसे वायु व्यापक है, सर्वगामी है, वायु के बगैर जीवन संभव नहीं है, ऐसे इनके पुत्र में विशेषता ये पवन पुत्र है ना, कि अगर यदि एक समय में 1000 जगह पर भी कथा हो रही हो तो ये 1000 की 1000 जगह उपस्थित रहते हैं। अमित रूप प्रकटेत ही काला, उस काल में ये अमित रूप प्रकट कर देते हैं। एको हम बहुत श्याम है, मैं एक अनेक रूप हो जाऊं, इस भावना के साथ वो सब जगह बैठ करके कथा सुनते। और दूसरी बात ये, वायु सब जगह व्यापक है, जहां भी कथा हो रही होती है वायु वहीं पर, वहीं की वायु वहीं पर उस ज्ञान को ग्रहण कर लेती है। तो मेरे मित्रों, एक तो सुनने की बात है और दूसरे में कह रहा था इन श्री हनुमंत लाल की कृपा, ये किसके अंदर बैठ करके सुनाने लगे। रामचरितमानस इस बात का बिल्कुल साक्षात प्रमाण है। जब कामदेव चला भगवान शिव का तप भंग करने के लिए, तो कामदेव का ऐसा प्रकोप हुआ, कहते हैं कि सारी सृष्टि काम में हो। और गोस्वामी जी कहते हैं कि सारी सृष्टि पर काम ऐसे व्याप्त हुआ कि उसने किसी को नहीं बख्शा, सबको मार डाला। सबके मन मन सिज हरे, धर ही न काहू धीर। इस कामदेव ने सबके मनों का हरण कर लिया, कामदेव ने सबको मार डाला। अब गोस्वामी जी महाराज कहने लगे भी कामदेव ने तो सबको मार दिया, अब मैं रामचरितमानस किसके लिए लिखूं जब कोई जीवित बचा ही नहीं। तो हनुमान जी आए, कहने गोस्वामी रामायण लिखनी क्यों बंद कर दी। कहने लगे किसके लिए लिखूं, सबके मन मन से झरे, धरे न काहू धीर। जब सारे इस कामदेव ने मार डाले, कोई धीर नहीं रख रहा है, धैर्य नहीं है, बगैर धैर्य के तो कथा सुनी नहीं जा सकती। कथा सुनने के लिए तो धैर्य चाहिए, समर्पण चाहिए, श्रद्धा चाहिए, आस्था चाहिए, निष्ठा चाहिए। और जब काम में निष्ठा हो जाती है तो राम में जीवन कैसे हो सकता है? भाई एक ही चीज तो होगी। अब इसलिए रामायण लिखना व्यर्थ है। कहने लगे नहीं, रामायण तुम गलत बंद कर रहे हो। अरे राम जी का चरित्र लिखो। लिखो क्या? सबके मन मन सिज हरे, धरहि न काहू धीर। और हनुमंत लाल ने लिख दिया, ते उबरे ते ही काल महू, ते उबरे ते ही काल महू, जिन राखें रघुबीर हो रामा, जिन राखें रघुबीर। हाँ की सैदा कह दी कि जिनकी रक्षा मेरे रघुबीर ने की, तुम उनके लिए रामायण लिखो। कहते किनकी रक्षा की? किनकी रक्षा की? कहते जो राम जी की कथा सुन रहे थे, जिनका चित्त राम जी में लगा हुआ था, उनका चित्त काम में नहीं गया। क्योंकि जहां राम है वहां काम टिक ही नहीं सकता। शिव के मन में राम है, इसलिए वहां काम टिका नहीं, बल्कि शिव ने काम को जला करके भस्म कर डाला। ये शिव की विशेषता है, ये राम की विशेषता है, राम की महिमा है कि राम की कृपा से शिव ने काम को जला करके भस्म कर डाला। इसलिए अपने अंदर राम को बसाइए। ये राम जी को अगर यदि हम अपने अंदर बसा लेंगे, अगर हमारे अंदर राम का रमण हो जाएगा,
रमने लगेगा हमारी वाणी में, हमारे मन में, हमारे शरीर में, तो सकल जगत राममय हो जाएगा। वो काम भी हमें राम रूप में ही दृष्टिगोचर होगा। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। चराचर जगत में हमें सिया राम की झांकी नजर आएगी। सिया माने शक्ति, राम माने ईश्वर, ईश्वर और ईश्वर की शक्ति, यही दोनों संपूर्ण ब्रह्मांड में नजर आएगी। अहमेवास्मैवाग्रे नान्यद्यत् सद सत परम। यही है भागवत का चतुश्लोकी श्लोक। जब दृष्टि क्या हो जाए कि सर्वत्र एक राम ही है, राम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये जो भी कुछ है दो चीजें हैं, एक राम है, एक राम जी की माया है। कहते राम जी और राम जी की माया दो पृथक चीज हैं क्या? तो यहां पर एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। इस चतुश्लोकी भागवत में एक बड़ा सुंदर उदाहरण यहां पर दे रहे हैं। कहते हैं कि जैसे ऋतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद विद्या आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। कहते हैं जब दृष्टि में दोष आ जाता है, आंख में दोष आ जाता है, तो आंख में दोष होने पर क्या होता है? एक चंद्रमा की जगह पर दो चंद्रमा दिखाई देने लगते हैं। जैसे मैं जब बगैर चश्मे के देखता हूं ना, तो मुझे जो जितनी भी लाइनें हैं ना, लाइन भी दिखती है और एक उसके नीचे उसकी छाया दिखती है, जिसके कारण से मैं उस लाइन को स्पष्ट नहीं पढ़ पाता। आप जो भी चश्मा लगाते हैं, क्योंकि सब चश्मा लगा के पढ़ते हैं ज्यादातर, बिना चश्मे के पढ़ने वाले तो एक दो ही हैं, बाकी तो सबको चश्मे की जरूरत है। बिना चश्मा लगाए देखना, जब ध्यान से देखोगे तो हर चीज आपको दो नजर आएगी। सामने जब दृष्टि में ज्यादा दोष हो जाता है ना, जैसे आप मेरे सामने बैठे हुए ना, तो चूंकि भाई रोज आप लोगों को देखता हूं तो इसलिए एकदम पहचान लेता हूं, लेकिन अगर कोई अनजान व्यक्ति आता है तो उसका चेहरा स्पष्ट नहीं होता। जो पीछे बैठे हो मुझे उनके चेहरे स्पष्ट नहीं है। क्यों? उस चेहरे के साथ उस चेहरे की छाया भी दिखाई दे रही, वो डबलिंग हो गई। वास्तव में दो चेहरे हैं क्या? चेहरा एक है कि दो है? लेकिन मुझे तो दो दिख रहे हैं। ये सिर पे टोपी ओढ़ रखी है ना, ये टोपी एक के बजाय दो दिख रही है। तो 40 के 80 दिखाई देंगे। हाँ जी, 40 के 80 दिखाई देंगे, 100 के 200 दिखाई देंगे। यही होता है और ये हकीकत है। जरा ध्यान करके आप सब देखना, मुझे ही नहीं सबको दिख रहे हैं। फिर तो 1000 का नोट 2000 में यही भ्रांति है। इसी भ्रांति को दूर करना है कि दो नहीं है तो एक ही, लेकिन ये जो आभास है ये माया है, यही शक्ति है। ये परमात्मा की माया, यही परमात्मा की शक्ति है कि एक को अनेक करके दिखा देता है। हम हैं तो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म, लेकिन आंख में दोष होने के कारण से ये शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म जीव रूप से दिखने लगता है, और ये जो छाया रूपी जीव है इसके पीछे ब्रह्म छिप जाता है। देखो ये विशेषता है।
जो जिससे उत्पन्न हो रहा है उसी को ढक लेता है। ये छाया हमसे उत्पन्न होकर के हम ही को ढक रही है। हम स्पष्ट दिखाई नहीं देते, धुंधले धुंधले से दिखते हैं। यही तो है छाया की कहानी। छाया के आवरण से जो आपका यथार्थ स्वरूप है वो ढक जाता, छिप जाता। और जिनकी दृष्टि ठीक है वो क्या करें, बच्चों का खेल करके देखो। बच्चों का खेल कैसे होता था, आपने बचपन में सबने किया होगा। आंख के नीचे उंगली लगाइए और उंगली लगा करके एक के दो खूब दिखाई देंगे। दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? जिनकी दृष्टि ठीक है वो देख लेना, पहचान लेना, समझ लेना। बस संसार में यही समझना है। परमात्मा और परमात्मा की माया ये दो हैं नहीं, लेकिन ये माया दो करके दिखा देती है, परमात्मा को अपने से अलग दिखा देती है। और फिर ये माया क्या 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 दिखा दे, इस बात का तो कुछ भरोसा ही नहीं भाई। क्योंकि माया का खेल बड़ा विचित्र है। ये सुना रहे थे ना, रमैया की दुल्हन ने लूटा बजा, रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार, लूटा बाजार सारा लूटा बाजार। किसी को नहीं बख्शा। ब्रह्मा लूटे, शिव जी लूटे, योगीश्वर लूटे, नारद लूटे, कन फूका लूटे, श्रृंगी मृंगी कर डाली, पारासर को दर विचार है। किसी को नहीं बख्शा इस माया ने, सबको लूट लिया। क्या बन बन करके? सबको क्या बन बन के? श्रृंगी को लूटा एक वेश्या ने, पारासर को लूटा एक मल्लाह की लड़की सत्यवती ने, विश्वामित्र को लूटा मेनका ने, पुरूरवा की दुर्दशा की उर्वशी ने, नारद को लूटा श्रीमती ने। क्या नाम था उसका? श्रीमती, शील निधि की कन्या है? और शंकर भगवान को भूल गए, विश्व मोहिनी ने। और ब्रह्मा जी को सरस्वती ने। सबको लूट लिया। इस भगवान की माया ने किसी को नहीं छोड़ा। ते उबरे ते काल महू जिन राखें रघुवीर। ये है एक ही परमात्मा, वो अनेक रूपों में आ गया। ये त्रिगुणमयी माया तीन गुणों से संयुक्त होकर के हमें कभी सतोगुण के द्वारा कुछ दिखा देती है, रजोगुण से कुछ और दिखा देती है, तमोगुण से कुछ और दिखा देती है। क्योंकि ये माया भाई बड़ी विकराल है। ऋतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत आत्मनि। कहते जिस समय इसका चक्र चलता है तो बस ये ही दिखती है, और ये भी नहीं दिखती, इसका खेल दिखता है। माया नहीं दिखती, माया का खेल दिखता है। न प्रतीयेत आत्मनि, ये आत्मा नहीं दिखता है, आत्मा को ढक लेती है। ऐसी ठगनी है ये माया, अच्छे अच्छे को ठग लेती है। माया माया महाठगनि हम जानी, माया महाठगनि हम जानी। तेरे गुण पासे लिए कर डोले, तेरे गुण पासे लिए कर डोले। बोले मधुरी बानी, माया महाठगनि हम जानी। क्या जाना इसको? माठगनी। त्रिगुणमयी पासे लिए फिरती है, मधुर बोली बोलती है, और मधुर मधुर बोल करके ठग लेती है। किस किस को ठग लेती है? कहते किसी को नहीं बख्शती।
केशव के कमला बन बैठी है। कमला लक्ष्मी जी कमलासन पर विराजमान है। ये लक्ष्मी जी बन करके मैं तो तुम्हारे चरणों में पड़ी रहूंगी, चरणों से ऊपर नहीं जाऊंगी, चरण दबाती रहूंगी। तो ये क्या है? ये माया है। लेकिन भगवान भी पक्के निकले, कहने लगे कोई बात नहीं, चरणों में पड़ा रहना तो पड़े, और खबरदार चरणों से ऊपर मत आ जाना। इसलिए ये फंसे नहीं, चरणों से आगे बढ़ने ही नहीं दिया। केशव के कमला बन बैठी और शिव के भई भवानी, केशव के कमला बन बैठी, शिव के भई भवानी, माया महठगनि हम जानी, माया महठगनि हम जानी, पंडा के मूरत बन बैठी, पंडा के मूरत बन बैठी, तीरथ में भई पानी, पंडा के मूरत बन बैठी, तीरथ में भई पानी, माया महठगनि हम जानी। पंडा, पंडों के यहाँ क्या है? मूर्ति के रूप में आकर विराजमान हो गई, पता नहीं कितनी मूर्तियां, और तीर्थों में पानी बन करके बैठ गई। तीर्थ का पानी, पवित्र पानी, नहा लो तो पवित्र हो जाओगे। ये ज्ञान योग की बात है भाई, भक्ति योग की नहीं है, ये ज्ञान योग की बात है। यहाँ ये देखो बहुत सामंजस्य करने की बात होती है। यहाँ कमला की भी बात कर दी, शिव की भी बात कर दी, भवानी की बात कर दी, पंडित जी की बात कर दी, और अब गंगा जी की भी बात कर दी, पवित्र नदियों की बात कर दी। तो ये जितने भी हैं ये सब माया ही है वास्तव में। लक्ष्मी भी माया, सरस्वती भी माया, भवानी भी माया, मूर्ति भी माया, तीर्थ की नदी भी माया, तीर्थ भी माया। ये वास्तव में सबके सब है माया। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, जल में रह मीन प्यासी, मोह सुन सुन आवे आंसू। लेकिन दोनों का सामंजस्य करने की जरूरत है। जिस समय अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, फिर सामंजस्य नाम की कोई चीज रहती ही नहीं है। सामंजस्य कब तक है? जब तक ज्ञान नहीं हुआ। और ज्ञान होने के बाद काहे का सामंजस्य करे, क्योंकि मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं। एमेवा समेवाग्रे नान्यत यद सत सत पर। मुझसे भिन्न जब कुछ है ही नहीं, मुझसे अलग कुछ दिखता ही नहीं। कमला भी मैं ही, भवानी भी मैं ही, सरस्वती भी मैं ही, शिव भी मैं ही, ब्रह्मा भी मैं ही, विष्णु भी, सब कुछ मैं ही मैं। मुझसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। एमेवा समेवाग्रे नान्यत यत सत सत परम। केवल एक सत्य रूप से मैं ही विराजमान हूं, मुझसे भिन्न कुछ दूसरा है ही नहीं। जब इस बात का बोध हो जाता है तो फिर ये सारा सामंजस्य, सारा व्यवहार सब समाप्त हो जाता है। काहो के बनी ये असरफी, काहो के
बनी ये असरफी, और काहू के कोढ़ी कानी, काहू के बनी ये असरफी, काहू के कोढ़ी कानी, माया महठगनी हम जानी, माया महठगनी हम जानी। कहत कबीर सुनो भई साधु, या में खींचा तानी, या में खींचा तानी, माया महठगनी हम जानी, माया महठगनी हम जानी। अब बस आखिरी बात ये समझ लो, या में खींचा तानी, खींचा तानी तो है जब ये असरफी बन जाती है, आभूषण बन जाती है, जायदाद बन जाती है, धन संपदा बन जाती है, तो उसमें खींचातानी होती रहती है कि नहीं होती रहती है? बाल बच्चों में एक एक तोले के लिए लड़ेंगे, एक एक इंच के लिए लड़ेंगे, एक एक रुपए के लिए लड़ेंगे, माँ बाप बना के जाते हैं और वो फिर लड़ते हैं। तो यही तो है खींचातानी, और ये खींचातानी तो कर रहे हैं, इसी से कारण तो हेरा फेरी हो रही है सारी। जितने भी व्यापार में हेरा फेरी हो रही है, किसके कारण? इस माया के कारण खींचातानी हो रही है। अनर्थ कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, धोखाधड़ी छल कपट हेरा फेरी कर रहे हैं, इसी के कारण करते हैं। तो ये माया के अनेक रूप हैं, लेकिन कहा ये जो माया है ये क्या है? छाया रूपा है। छाया क्या होती है? कोई वास्तविक होती है क्या छाया? छाया तो एक भ्रम है, एक धोखा है। जिसकी छाया है उसको समझना है, और वो कौन है? वो शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा है। बाकी जो भी कुछ है वो उसकी छाया है। शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा जो है वो हम सबकी एक वास्तविकता है। उस वास्तविकता को हमें अनुभव करना है। इसीलिए चतुश्लोकी भागवत है कि जो इसमें प्रतीति हो रही है इस माया की, इस प्रतीत होने वाली माया को हटाइए, इस भ्रम को हटाइए, इस स्वप्न को हटाइए, इस छल को हटाइए, इस हेरा फेरी को हटाइए। जैसे जैसे जीवन से तमोगुण को हटाएंगे, क्रम है इसका। पहले अपने जीवन से तमोगुण को हटा दीजिए। तमोगुण को हटाने का मतलब जितनी भी विनाशक प्रकृति है, कैसी है विनाशक प्रकृति? कि समाज में होते हुए विभिन्न पाप कर्मों को देख करके मन में भाव आया कि अगर मेरे हाथ में सत्ता हो, मेरे हाथ में हथियार हो, मेरे हाथ में शक्ति हो, तो इन सबको काट पीट करके फेंकना। ये भी तमोगुण बोल रहा है। ये क्या है? तमोगुण बोल रहा। कहते इस हिंसक प्रकृति को अपने अंदर से हटाइए, विनाशक प्रकृति को अपने अंदर से हटाइए। अन्य जो पाप कर्म है वे तो है ही, लेकिन मैंने ये किए आपको, जिसको आप अच्छा मानते हैं वो बता रहा हूं। ये परमात्मा की माया के खेल में हस्तक्षेप करना है। आप अपनी माया को हटाइए, संसार में जो खेल हो रहा है उस खेल के दृष्टा बन जाइए और उससे असंग हो जाइए। ये ज्ञानियों के लिए कह रहा। जो सामाजिक व्यक्ति है, जो परोपकारी व्यक्ति है, उसको नहीं कह रहा। ये ध्यान रखना। दोनों की स्थितियों में फर्क है। जो सामाजिक व्यक्ति है, जो परोपकारी व्यक्ति है, उसको हाथ में हथियार लेना उचित है, लेकिन जो ज्ञानी है उसके लिए प्रकृति उचित नहीं है।
उसे तो अपने को शांत करना है, उसे तो अपने अंदर दृष्टा भाव लाना है, उसे तो हर घटना का साक्षी मात्र बनना है, गवाह बनना है। तो इस बात को समझिए, ये समझने की बात है। ये माया, पहले तमोगुण को हटाइए, फिर दूसरे जो भोगवादी प्रकृति है, चाहे किसी भी चीज के भोग की इच्छा है, जैसे खाने की इच्छा, खाना खाया जाएगा, लेकिन खाने पर टूट करके पड़ना, बुरा ना मानो तो कहूं, सारी कथा सुनी, कथा सुनने के बाद प्रसाद वितरण होता है, 2 घंटे तक 3 घंटे तक कथा में बैठे रहे, लेकिन 5 मिनट का जब प्रसाद वितरण हो रहा है उसमें सत्संगी व्यक्ति भी धैर्य नहीं रखता। और जब मैं देखता हूं ना, तो देख करके वो अच्छा नहीं लगता। जब किसी जगह पर सत्संग हो रहा है तो सत्संगी साथियों का ये कर्तव्य है कि वहां खड़े होकर के व्यवस्था बनाएं, लेकिन वे ही सबसे पहले व्यवस्था तोड़ने के लिए आगे आ जाते हैं प्रसाद लेने के लिए, भीड़ भड़ाका कर देते हैं, लाइन से नहीं आते। हो सकता है किसी एक को जल्दी हो, ये तो हो सकता है, लेकिन सबको आफत लग जाता। अरे जहां इतना समय धैर्य रखा है, 5 मिनट का और धैर्य रखो। नियम ये है सत्संगी व्यक्ति के लिए कि जब व्यासपीठ पर जो महान पुरुष बैठे हुए हैं, जब तक वो व्यासपीठ से ना उठ जाएं, तब तक उन्हें भी वहां से जाना नहीं चाहिए। नियम शास्त्र का ये है, और शास्त्र के नियम को पूरी तरह से जीवन में उतारना ये सत्संगियों का कर्तव्य है, ये निष्ठा है। तो ये चीज अपने जीवन में हमें शामिल नहीं करनी चाहिए। ये आपाधापी, ये जल्दी, थोड़ा सा धैर्य रखें, बहुत जरूरी है। रजोगुण की निवृत्ति करें। और तीसरी चीज है फिर सतोगुण। सतोगुण आपको आगे की ओर लेकर जाता है, उन्नति की ओर लेकर जाता है, बाद में जाकर के ये भी निवृत्त हो जाता है, क्योंकि ज्ञान योग में केवल एक ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी रहता नहीं। तो खैर, आप इस छाया से बाहर निकलकर, इस माया से बाहर निकल करके अपने स्वरूप में विराजमान हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज का ये सत्संग जो भगवान की प्रेरणा से कुछ अलग भाव से आज आपके सामने रखा गया, ये भगवान की आज शायद ऐसी इच्छा थी। हालांकि इस तरह की बातें सत्संग में नहीं की जाती, लेकिन जैसी भगवान ने करानी चाहिए करा दी। तो खैर, मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए यहीं पर वाणी को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।